प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सलूम्बर से पकड़े गए सभी 27 बांग्लादेशी अब झाड़ोल के डिटेंशन सेंटर में होंगे शिफ्ट। तेज रफ्तार का कहर, गोगुंदा में पूर्व सरपंच का पूरा परिवार हादसे का शिकार। रिश्वत कांड में फंसे बीएपी विधायक के खिलाफ पार्टी ने गठित की जांच कमेटी। पार्टी ने एसीबी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। मॉक ड्रिल पर भड़के कम्युनिस्ट नेता राजेश सिंह भी, कहा जनता को गुमराह कर रही है सरकार। उदयपुर जिले के सलूम्बर क्षेत्र में हाल ही में पकड़े गए 27 बांग्लादेशी नागरिकों को अब झाड़ोल में हाल ही में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने स्थानीय पुलिस को स्वीकृति दे दी है। पुलिस प्रशासन की तैयारियों के अनुसार सभी बांग्लादेशियों को ही डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले एक विशेष अभियान के तहत सलूम्बर इलाके में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। पुलिस जांच के बाद अब इन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा ने बताया कि सभी को डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद बीएसएफ द्वारा तय की गई तारीख पर पश्चिम बंगाल बॉर्डर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ समन्वय कर इन्हें उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से ये संदेश गया कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर अब लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी बांग्लादेशियों के विरुद्ध उनको चिन्हित करके और वापस उनको बांग्लादेश भिजवाए जाने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सलूम्बर में 27 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनका ये प्रमाणीकरण हो चुका है कि वो बांग्लादेशी ही हैं। उनको जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, हमारा एक पोर्टल होता है उसमें, और गृह विभाग के आदेश से उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तब तक रखा जाता है उनको डिटेंशन सेंटर में जब तक कि उनको बांग्लादेश पुश बैक नहीं कर दिया जाए। तो उस प्रक्रिया के तहत उनको आज डिटेंशन सेंटर भिजवाया जा रहा है और अब बीएसएफ से संपर्क करके और शीघ्र पुलिस गार्ड के साथ में उनको वेस्ट बंगाल भेजा जाएगा, जहां से उनको हम बीएसएफ को सुपुर्द करेंगे और बीएसएफ उनको बांग्लादेश में पुश बैक करेंगे। हाँ, अभी झाड़ोल में जो सब जेल था वहाँ पर डिटेंशन सेंटर उसको बना दिया गया है और वो डिटेंशन सेंटर उदयपुर संभाग में जो बांग्लादेशी अवैध रहते हुए पाए जाएंगे उनको वहाँ पर जब तक उनका डिपोर्टेशन बांग्लादेश नहीं होता तब तक उनको वहाँ पे रखा जाएगा। नहीं, उनको एक ही जेल में दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। वो कारागार विभाग के अपने आदेश के अनुसार उनको अपनी इंटरनल व्यवस्था है और उनको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने
लेने वाली खबर सामने आई है। गोगुंदा छिपाला रोड पर स्थित महुए वाली घाटी में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार काचवा गांव के पूर्व सरपंच तेजूलाल गमेती, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेजूलाल गमेती अपने परिवार के साथ बाइक से छिपाला की ओर एक विवाह समारोह में जा रहे थे। रास्ते में अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों सदस्य सड़क पर दूर जा गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 घायलों के पैरों में फ्रैक्चर भी हो गया है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहन की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल परिवार का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment. Free bus facility from nursery to class 3. 100% quality result. Well-maintained and updated library. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC. Separate boys and girls hostels. Rana Pratap Group of Institutions. Behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. बागीदोरा विधायक जय किशन पटेल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 20 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया और कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें सरकार और जांच एजेंसी की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है। वीडियो संदेश जारी करते हुए रोत ने कहा कि जय किशन पटेल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने जांच कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। हालांकि रिपोर्ट सौंपने की कोई स्पष्ट समय सीमा घोषित नहीं की गई है। बीएपी की इस जांच कमेटी में पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र महिड़ा, आसपुर विधायक उमेश दामोर और धरियावद विधायक थावरचंद दामोर। ये कमेटी पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी, जिसके आधार पर बीएपी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। गौरतलब है कि जय किशन पटेल को हाल ही में एसीबी ने जयपुर में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वे इस समय एसीबी की हिरासत में हैं और मामले की कानूनी जांच जारी है। पार्टी की ओर से ये पहली बार है जब किसी बड़े जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है। जो प्रश्न है वो जुलाई में लगे और उसके सरकार द्वारा उत्तर भी आ गया, बात स्पष्ट हो गई। इसके बावजूद भी ये जो आरोप है वो बिल्कुल हमें निराधार लगता है। कहीं न कहीं हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी उसका जनाधार बढ़ रहा है, उसको लेकर राजनीतिक द्वेषता से हमारे विधायक को फंसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो जांच एजेंसियां हैं इनके भी बार बार बयान बदले जा रहे हैं। कभी गनमैन पैसा लेके फ़रार हो गया, कभी उनका निजी पीए लेके फ़रार हो गया, कभी ये कह रहे हैं कि हमने विधानसभा स्पीकर को जानकारी ब्रीफ किया था, जबकि इनका बयान आया है कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद ब्रीफ किया था। ये तरह तरह के संदेहास्पद जो बयान आ रहे हैं, इसलिए हमने इसके लिए पार्टी की तरफ से एक जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सदस्य रोत कांति भाई आदिवासी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के जितेंद्र जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष रमेश जी महिड़ा हैं और पार्टी के 2 विधायक श्री उमेश दामोर और थावरचंद दामोर, दोनों, ये 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो पार्टी को जल्द ही इसकी सच्चाई की जांच कर रिपोर्ट करेगी। इसके बाद ही हम लोग पार्टी की तरफ से जो भी एक्शन लेना पड़े, रुख करना पड़े, वो करेंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility,
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. केंद्र सरकार द्वारा 7 मई को घोषित राष्ट्रीय मॉक ड्रिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सिंघवी ने इस मॉक ड्रिल को जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये ड्रिल केवल दिखावा है और इसका वास्तविक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सिंघवी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब केंद्र सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसे में केवल मॉक ड्रिल करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार तैयार है, जबकि हकीकत इसके उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में भी जनता से थाली बजवाने और लाइटें बंद करवाने जैसे प्रतीकात्मक कार्य कराए गए, जबकि जमीनी स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। राजेश सिंघवी ने कहा कि अगर सरकार को वाकई में सुरक्षा की चिंता है तो उसे आतंकी घटनाओं पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए, ना कि महज ड्रिल से काम चलाना चाहिए। 7 मई 2025 को पूरे देश में केंद्र सरकार के अपील पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और उस मॉक ड्रिल के बहाने देश की जनता को ये कहा जा रहा है कि आपको युद्ध होता है तो आपको कैसे जागरूक रहना, कैसे अपनी बचाव करना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में या किसी भी देश के बीच में युद्ध जैसे कोई बात नहीं है, लेकिन देश की जनता के सामने जो सवाल है केंद्र सरकार का कि जैसे वो पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें आतंकी आए और हमारे देश के लोगों को मार के चले गए, तो और मारने के बाद जो सरकार से उम्मीद थी देश की जनता को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन वो जो हमारे देश है, पड़ोसी देश है या जो दूसरे देश है, दुनिया के देश है, उनको समर्थन नहीं मिला। और युद्ध की कीमत जो चुकानी पड़ती है ना, युद्ध कहना आसान है, युद्ध की कीमत जो चुकानी पड़ती है, जो सैनिक है, जो परिवार है उनके या जो लोग हैं उस देश के, वो भुगतते हैं, पीढ़ियों तक भुगतती है। तो ऐसी कोई बात होने वाली नहीं। तो सरकार की जो नाकामी थी इस घटना को लेकर, उसमें जो फेलियर रहा उनको, तो उसको ध्यान भटकाने के लिए और देश की जनता में जो एक गुस्सा है उस आतंकवाद की घटना के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर, तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। एक तरह से उन्होंने एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट कहेंगे कि उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का ये प्रोग्राम किया है। जैसे कोरोना काल में उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए देश की जनता के सामने वो ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट बंद चालू करो, वो एक उन्होंने टास्क दिया था, वैसे एक तरह से ये टास्क दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देश की जो जनता है वो इस बात को समझती है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से ये जो इवेंट किया जा रहा है उसका कोई भी विरोध करे, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें असहमति बता रहा हूँ। तो कैसे विपक्ष को ये कहा जाए कि देखो ये सेना का विरोध कर रहे हैं, ये भी एक तरह से उनके पीछे ये जो है वो सोचा समझा मकसद है, जबकि पूरे देश की जनता और देश का विपक्ष भी, एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है देश का, कोई ऐसी जनता नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। सारे देश की जनता चाह रही है, सारे विपक्षी दल चाहते हैं, लेकिन जब मोदी जी फंस जाते हैं, बीजेपी आरएसएस फंस जाती है, तो इस तरह के वो प्रोग्राम करती है। मुझे ऐसा लगता है देश की जनता जागरूक है, मानती है, और इस तरह के जो आयोजन है उससे देश की जनता के सामने जो मूल सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं डाइवर्ट होने वाले हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद के तुलसी साधना शिखर क्षेत्र में इन दिनों पैंथर की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। देर रात को सर्किट हाउस और सरकारी आवास क्षेत्र में घूमते हुए पैंथर का मूवमेंट एक सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुआ। ये पहला मौका नहीं है जब इलाके में पैंथर देखा गया। बीते कुछ समय से लगातार इस क्षेत्र में उसकी गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पैंथर की मौजूदगी से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में भय का माहौल है। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को इस बारे में अवगत कराया, मगर हर बार केवल आश्वासन ही मिला। लोगों ने चेताया कि यदि शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना है कि एक और सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इंसानों की जान जोखिम में डाल दी गई है।
अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि वन विभाग कब जागता है और पैंथर को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाता है। स्थानीय प्रशासन से भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजस्थान से हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रवानगी का सिलसिला 1 मई से शुरू हो चुका है, जो 8 मई तक जारी रहेगा। इसी क्रम में उदयपुर शहर के कांजी का हाटा क्षेत्र से भी हज यात्री मंगलवार को रवाना हुए। इन यात्रियों को 8 मई को जयपुर से फ्लाइट के माध्यम से हज यात्रा पर रवाना किया जाएगा। हज पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं को विदाई देने के लिए मोहल्ले और समाज के लोगों ने जुलूस का आयोजन किया। समाजजनों ने हाजियों को फूलों से सजी गाड़ियों में बिठाकर पूरे सम्मान और उत्साह के साथ विदा किया। विदाई के दौरान रास्ते भर लोगों ने हाजियों को फूल बरसाकर दुआओं के साथ रवाना किया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों और परिजनों ने हाजियों को गले लगाकर अलविदा कहा और उनकी हज यात्रा की कबूलियत और सलामती के लिए दुआ की। माहौल पूरी तरह धार्मिक भावना, आस्था और भावुकता से भर गया था। हाजियों की रवानगी के इस पल को समाज ने एक धार्मिक पर्व की तरह मनाया। वहीं हज यात्रा को लेकर हाजियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल कागदी पिकअप क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने किया। मॉक ड्रिल की शुरुआत होते ही सबसे पहले सीआईडी की विशेष टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद शहर कोतवाली की टीम ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों की आपसी तालमेल, समयबद्धता और तत्परता की वास्तविक स्थिति को परखना था। इस ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन, चिकित्सा, अग्निशमन, पुलिस, नगर परिषद, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी इस मॉक ड्रिल की निगरानी करते नजर आए। हालांकि इस अभ्यास के दौरान आपदा प्रबंधन की टीम सबसे देर से पहुंची, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये जांचना था कि किस विभाग की प्रतिक्रिया कितनी तेज है और अधिकारी किस हद तक मुस्तैद हैं। मॉक ड्रिल के दौरान ये भी सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में जिम्मेदार विभाग कितनी जल्दी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में आस्था एक बार फिर अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई। बीती रात अज्ञात चोरों ने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के शिखर पर लगे करीब 100 ग्राम सोने के कलश को चुरा लिया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब 15 दिन पहले ही लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी सोने का कलश चोरी हो चुका है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। मंगलवार सुबह जब मंदिर दर्शन के लिए चंपालाल भूखिया पहुंचे तो उन्होंने शिखर पर कलश नदारद पाया। उन्होंने तुरंत मंदिर में पूजा कर रहे गजेंद्र कुमार नागदा को जानकारी दी। गजेंद्र ने समाजजनों को सूचित किया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए और घटना पर आक्रोश जताया। घटना की सूचना मिलते ही आसपुर थानाधिकारी सीआई तेज सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का मुआयना किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश में जुटी है। समाजजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 वर्ष पहले भी आदिनाथ जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी हुई थी, लेकिन आज तक उस मामले का खुलासा नहीं हो सका। ऐसे में अब दोबारा हुई चोरी ने श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। जैन समाज ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को पकड़ने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सहायता से जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। बांसवाड़ा जिले में एनीमिया की रोकथाम और मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन क्षेत्र के 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर नापला और डेरी का आकस्मिक निरीक्षण किया।
उन्होंने मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनियों, ANM और CHO से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानी और कई अहम दिशा निर्देश दिए। नापला आरोग्य मंदिर में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उन गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करवाई जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 10 ग्राम प्रति DL से कम है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन महिलाओं की संस्थागत जांच कर उनके रक्त सैंपल लिए जाएं और CHC स्तर पर दोबारा जांच हो। इस दौरान कलेक्टर ने PCTS ऐप में की गई एंट्री और रजिस्टर के मिलान की भी समीक्षा की। आशा सहयोगिनी पार्वती निनामा द्वारा ऐप से कार्य प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने ऐप की उपयोगिता और पारदर्शिता की सराहना की। डेयरी आरोग्य मंदिर में सेवाओं की बेहतर स्थिति को देख कलेक्टर ने टीम की सराहना की। रिपोर्ट के अनुसार केवल एक गर्भवती महिला का ही हीमोग्लोबिन कम पाया गया, शेष सभी 78 महिलाएं संतोषजनक स्थिति में थीं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पानी की समस्या बताए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। साथ ही योग्य दंपतियों की प्रारंभिक अवस्था में ही जांच कर एनीमिया नियंत्रण के प्रयासों को सुदृढ़ करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुनील पिपलीवाल, RCHO डॉक्टर दिनेश भाभोर, BCMO डॉक्टर मुकेश मैडा, IEC अधिकारी अमित शाह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने वनवासी क्षेत्र में सेवा कार्यों में संलग्न संस्था जागरण जनसेवा मंडल बागदरी डूंगरपुर को संस्था के विकास कार्य के लिए 9 लाख रुपए की राशि भेजी है। इस राशि का चेक आज पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने संस्था के संस्थापक सचिव पद्मश्री मूलचंद लोढ़ा को सौंपा। इस मौके पर समाज सेवी भंवरलाल शर्मा और पूर्व पार्षद डॉक्टर विजय विप्लवी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी को राज्यपाल माथुर ने बागदरी में संस्था के नेत्र चिकित्सालय भवन के विस्तारीकरण का लोकार्पण किया था, जब उन्होंने राजभवन कोष से संस्था के विकास कार्य के लिए राशि देने की घोषणा की थी। जागरण जनसेवा मंडल पिछले 25 वर्षों से बागदरी में विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न है। संस्था ने नेत्र चिकित्सालय, छात्रावास, विद्यालय, ध्यान केंद्र, भोजनशाला सहित कई महत्वपूर्ण प्रकल्पों का संचालन किया है, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सलूम्बर से पकड़े गए सभी 27 बांग्लादेशी अब झाड़ोल के डिटेंशन सेंटर में होंगे शिफ्ट। तेज रफ्तार का कहर, गोगुंदा में पूर्व सरपंच का पूरा परिवार हादसे का शिकार। रिश्वत कांड में फंसे BAP विधायक के खिलाफ पार्टी ने गठित की जांच कमेटी। पार्टी ने ACB की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। मॉक ड्रिल पर भड़के कम्युनिस्ट नेता राजेश सिंह भी, कहा जनता को गुमराह कर रही है सरकार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।